पार्थिव ने जैसा पिछले सेशन में बोला था कि फ्रस्ट्रेशन तो थी ही, डर भी था। ये डर कुछ तो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने बनाया, कुछ डर बनाया ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा की उस साझेदारी ने, जिसकी अगेन जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि वो आए ऋषभ पंत सुबह अजिंक्य रहाणे का विकेट दूसरे ओवर में ही चला गया था, उसके बाद जिस तरीके से वो आए और उन्होंने वो 97 रन बनाए हैं, मतलब कोई खौफ नहीं, दुनिया में कोई खौफ नहीं। 97 रन 118 गेंदों पर, बॉल टर्न हो रहा है तो उन्होंने टर्न होने नहीं दिया, जाकर आगे छक्के लगाए। और पार्थिव आपने सही कहा, आपने कहा था कि ये शायद करियर बदलने वाला हो सकता है ऋषभ पंत के लिए। बिल्कुल, ये ऐसे ही इनिंग आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आपका डर निकल जाता है। आप कई बार ऐसे इनिंग खेलते हैं जहां पे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं कोई भी सिचुएशन में जाके मैं अपना परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। इन्होंने पहले इंग्लैंड में एक शतक लगाया था सेम ऐसी सिचुएशन में, फिर यहाँ पे भी लास्ट ओवर पे शतक जड़ा था, और आज जो 97 की पारी खेले उनके ऊपर भी बहुत सवाल थे। मैं जानता हूँ कि जब आपके कैच छूटते हैं तो आपके ऊपर कितने सवाल होते हैं और आप कितना प्रेशर महसूस करते हैं, तो मैं वो काफी वाकिफ हूँ उस चीज से। और यहाँ जाके उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, जिस तरह से दिखाया है कि क्यों वो डिजर्व करते हैं 11 में खेलने के, अगर एज अ विकेट कीपर नहीं तो खाली प्योर बैट्समैन, क्योंकि प्लेयर चाहिए जो गेम का मोमेंटम चेंज कर सके, और वो उस तरह के बल्लेबाज हैं। बैलेंसिंग एक्ट भी उतना ही जरूरी था। दूसरे छोर पर चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 77 रन 205 गेंदें खेलकर। अब आप 77 रन 205 गेंदें खेलकर सोचेंगे कि ये तो वैसी पारी है जैसी उन्होंने पहली पारी में खेली थी, तो इसमें अलग क्या है? आप उस पारी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कई सारे लोग इसको नहीं कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से खेली उन्होंने वो पारी। चेतेश्वर पुजारा चाह रहे थे कि वो बॉल ड्रॉप करें और सिंगल भागें, क्विक सिंगल्स लें। ऋषभ पंत को मैच नहीं करना चाह रहे थे वो टेम्पो में, लेकिन वो चाह रहे थे कि स्कोरबोर्ड मूव होता रहे, इंटेंट दिखता रहे, ऑस्ट्रेलिया को लगता रहे कि भारत गेम में है। और पार्थिव वो भी उतने ही महत्वपूर्ण भागीदार उस साझेदारी में। पिछली इनिंग में जब हम बात कर रहे थे इस चीज की, तभी मैंने कहा था कि पुजारा अपनी पुजारा वाली ही पारी खेल रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पर उनके साथ लास्ट ओवर में उतना डिफरेंस था कि सामने रन बन रहे थे। और इस बार इसी इनिंग को आप अगर सामने देखेंगे तो अगर कंपेयर करेंगे तो सामने से रन बन रहे थे, तो उनके ऊपर से प्रेशर हट जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से वो दिख रहे थे, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था सेकंड इनिंग में उनका, कि स्टेप आउट हो रहे थे, स्पिनर को, फास्ट बॉलर को भी ऐसे टैप एंड रन करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आगे मिला तो वो चौके भी मार रहे थे। एक बार तो उन्होंने 3 बॉल में 3 लगातार चौके भी मार दिए थे, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी मिली उनको। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन जो पुजारा जो करते हैं वो एक बहुत अहम कड़ी है इस टीम की, क्योंकि आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए कि जो एक साइड पे खड़ा रहे ताकि सामने वाले लोग अपना गेम खेल सके। और यहाँ पे पुजारा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे कि सामने वाले प्लेयर्स किस इंटेंट से खेलते हैं।